प्रेमी पिता परमेश्वर दयालु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर शाम को आपका उपस्थिति में हम बैठ के आपको वचन को सुनने के लिए, आपका आराधना करने के लिए हमको मौका दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। इस शाम को घड़ी में और आपने हमसे बातें करो प्रभु जी, आपको और जो आपने वचन दास के द्वारा हम सुनने जा रहा है प्रभु जी, वो वचन हमारे ज़िंदगी में और आशीष के कारण बनने के लिए, आपका महिमा के लिए हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए प्रभु जी। हमारा जो छोटी मोटी और जो गलत है प्रभु जी, उसको और आप क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। और हमको आपका हाथों में सौंप रहे प्रभु जी, और हमको चला दो प्रभु जी। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, सुनो और ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सुंदर समय में हम लोग गीत गाएंगे और प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु का और जो और उनका महिमा को हम लोग जो हमने याद करेंगे प्रभु का। हमारा प्रभु भलाई है और उसका करुणा और उस बहुत है हमारे ऊपर, इसलिए हम लोग और प्रभु का और वो लोग गीत गाएंगे और प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे, प्रभु का आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया हालेलुया। अभी आप में कोई भी अपने गाना गाना चाहिए तो अभी गा सकता है, और प्रभु का और उपस्थिति में आप लोग प्रभु का नाम को और हम लोग जो और हम लोग याद कर रहा है वो नाम और सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हमारे ज़िंदगी में और भी और आशीष दे ला लेके आने के लिए परमेश्वर चाहता है, और ये हमारा हर रोज़ परमेश्वर का और जो आशीषों से हमसे बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आराधना करेंगे और प्रभु को महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदिश की आराधना। आराधना हो आराधना,
खुदाबंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। अभी आप में कोई भी और प्रभु को आराधना का गीत गाने के लिए चाहे तो अभी आप गा सकता है प्रभु को महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और इस समय अभी हम लोग प्रभु को उपस्थिति में हम लोग बैठा है और प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए, प्रभु का जो वचन को हम पढ़ने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहा और सीखने के लिए हम इंतज़ार कर रहा है। प्रभु हमारा हमसे ज़रूर बात करने वाला है, ज़रूर हमारा जो अवसर है, अवसर के अनुसार और प्रभु हमसे बात करके सारे अवसरों को हमको पूरा करके और हमारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और अभी आप में कोई गीत गाना चाहे तो गा सकता है। अभी आपको समय जी सर। हाँ, गाइए जी दीदी, सर। गाइए दीदी, गाइए। जी सर, मैं गाते हैं। कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, ओ मिला है तो मैंने जाना है, ओ मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, कैसा होगा असर दुआ में, कैसा होगा असर दुआ में, मेरे दुश्मन मेरी कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका, जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है। थैंक यू सर। हालेलुया हालेलुया।
बहुत अच्छा गीत गाया है मनोरमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु का हाथों में हमारा जीवन है और हमारा सब कुछ हमारा प्रभु हमको देखभाल करके हमको चलाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपको हमारा ज़िंदगी में आप इतना ख्याल रख रहा है प्रभु जी, हमको इतना प्यार कर रहे हैं प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतना सुंदर का गीत गाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग वचन के लिए हम लोग सुनने के लिए जाएंगे और हमारा हृदय को हम और तैयार रखेंगे और प्रभु हमसे बात करने के लिए और प्रभु के दास के द्वारा और जो भी बात हम सुनने जा रहा है और वो बातों को और हमारा ज़िंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए और प्रभु ने और उनका दास को भेजा है और उनका दास के द्वारा और हमसे बात करने वाला है। हम सब लोग प्रार्थना में इंतज़ार करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु का दास के द्वारा हमसे और जो बात करने जा रहा है वो बातों को हम अच्छे से सुन के हमारा हृदय में रखेंगे। और पिछले और हफ्ते में और बहुत और हमारा ज़िंदगी में बहुत कार्य कर दिया है परमेश्वर ने और बहुत अद्भुत कार्य कर दिया है। और ये महीने में हम पूरा और उनका जन्मदिन को हम मना रहे हैं और उनका जो हमारा ज़िंदगी के लिए हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर इस धरती में छोटा बच्चा का रूप में आया है और हमको उद्धार देने के लिए हमको और उनका बेटा और उनका बेटी और बनाने के लिए और उनका प्यार को हम समझने के लिए और खुद परमेश्वर इस और उनका स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया है। ये बहुत महान विषय है, इसलिए हम सब लोग प्रभु को महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। अभी हमारे बीच में भाई विजय आया है। विजय भाई के बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर विजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस this time and we are going to hear the word of God this time. Please pray for the word will be a great blessing to many people. ब्रदर विजय हमारे बीच में आया है और ब्रदर विजय और हमारा वचन हमारा ज़िंदगी में अच्छा आशीष बनने के लिए भाई विजय प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई विजय 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 भाई आप प्रार्थना करेगा। हमारा जो मीटिंग में बैठा होगा और हमारे बीच में रामलाल भैया ज्वाइन हो गया है। रामलाल भैया और वचन के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम हृदय को तैयार करेंगे और हमारा रामलाल भैया Where we at, Pastor Jack? Yes sir, we are We're ready to get started. yes sir. और రామ్లాల్ భయ్యా और అన్నా బ్లెస్ అన్న ప్రార్థన చేయండి అన్న మనోళ్ళు అన్నా బాబురావు ప్రార్థన చేయండి అన్న బాబురావు అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, ప్రైజ్ లార్డ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ सर. అన్న ఒకసారి ఆయన మైక్ ఆన్ అయింది, ఆయన చేస్తారేమో. రామ్లాల్ భయ్యా प्रार्थना कर दीजिए. यस सर. हमारे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर, हमारे एलिया और इसहाक के परमेश्वर, हमारे इस्राएल मूसा के परमेश्वर, पिता हम आपकी स्तुति प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, आपके दास आप प्रभु जी वचन को लेकर प्रभु जी आए हुए हैं प्रभु जी, और जो वचन शेयर करते हैं स्वामी, हम लोग हृदय में बहुत आय से कार्य करने पाए प्रभु जी, हम लोग बहुत अच्छा से सीखने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी वो प्रभु जी खर्च करने पाए स्वामी इस मसीह हालेलुया। जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहनियां प्रभु जी जुड़े हुए हैं मीटिंग में, सबके हृदय को खोलिए, सभी के हृदय को प्रभु जी खोल दीजिए, सबकी आंखें खोल दीजिए ताकि हम लोग देख सके वचन को। वचन क्या सिखाया जाता है प्रभु जी, हम लोग सीख सके, आप प्रभु जी आपके नाम महिमा होने पाए स्वामी। जो बाकी का समय हम आपके तुम सौंपते हुए प्रार्थना और विनती मांगता हूँ मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वचन के लिए प्रार्थना की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग बहुत खास समय में आया है, हमारे बीच में भाई एंडी सर आया है। भाई एंडी सर को हम इनवाइट करेंगे और वचन को भाई हमको बांटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंडी, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर जॉइनिंग अमंग अस
We are very much blessed to have you, sir, and thank you so much for spending your valuable time and coming among us to share the word of God to encourage us. Please take this time and share the God's word, sir. Thank you so much. I say good evening to all that are on the line today. मरे जो लोग ऑनलाइन में आया है, मीटिंग में आया है, सब लोगों को शुभ शाम बोल रहा हूँ. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू सो मच. I thank God for Jesus and the Holy Ghost. मरे अभी इस समय में और परमेश्वर को और यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ. I thank God for Brother Steve, Brother Jockin, Brother Monahor, and Brother Devereaux. I thank God for all of you all. अभी मैं और हमारा प्यारे और स्टीवन सार को और बाबूराव भाई को, मनोहर भाई को और सेवक को भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूँ. I thank God that the ministry has grown in such a way that Brother Steve can take vacation to spend with his family. और वो अभी हमारा जो हमारा मिनिस्ट्री है जितना बढ़ गया है कि और वो हमारा बीच में स्टीवन सर है वो और भाई को और हमारा जो उनका रिश्तेदार को मिलने के लिए समय को हमने देने के लिए हम लोग भाई को भेजा है. आमीन. I thank God for allowing me to be before such great people of God. अभी और परमेश्वर ने मुझे दया किया है, करुणा किया है और परमेश्वर ने और उनका द्वार खोला है और आपका बीच में मुझे भेजकर और प्रभु का वचन आपको सुनाने के लिए प्रभु मुझे बुलाया है. इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ. We should not take our jobs lightly because out of all of the billions of people in the world, God has chosen me to speak to his people. और मैं ये प्रभु ने मुझे जो दिया है वो समय को जो प्रभु ने मुझे बुलाया है, ये मैं छोटी काम जैसा मैं नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि और प्रभु ने मुझे बुलाया है. प्रभु ने और मुझे और आप लोगों को बीच में वचन शेयर करने के लिए मुझे चुन लिया है. I thank God for all of the women of God that are on the line today. I see a lot of prophetess that are on and a lot of missionaries. God has truly blessed us with such a beautiful bouquet of women that are in the ministry. और मैं आज जो मीटिंग में जो ज्वाइन हो गया है, जो सारे और दैव सेवक और जो नबी को और हमारा बीच में भेजा है और सारे प्रॉफिटेस और वुमेन ऑफ गॉड सब लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ. आमीन. So we dare not take this time lightly other than to spread the gospel of Jesus Christ. अभी इस समय को अभी हमने इस ये हमारा जो प्रभु का उपस्थिति में हमारा प्रभु ने जो दिया है, ये समय को हमने प्रभु के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. So let's not waste any time. Let's go right to the Word of God. अभी हमको समय को बर्बाद नहीं करते हुए हमने जो वचन को सीखने के लिए हम समय को और हम दे देंगे. आमीन. Isaiah chapter 9 verse 6. और वो हम लोग आज का जो वचन है और यशायाह का पुस्तक और 9 अध्याय और उनका जो 6 वचन को हम पढ़ेंगे. And we'll also add verse 7 in there. और वो उसके बाद हम लोग 7 को भी हम लोग पढ़ेंगे. और यशायाह का पुस्तक और 9 अध्याय 7 और 6. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता और उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रख जाएगा. आमीन. हालेलुया.
Amen. आमीन। For unto us a child is born. और वचन कहता है और हमारे लिए एक बालक पैदा हो गया है, ऐसा बोल के वचन कहता है। God has proven to us that He is giving us a child that is born of a woman. और वो एक कन्या का जो और वो बालक से फायदा हो गया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा और जो फायदा कर दिया है वो बालक हमारे लिए फायदा हो गया है। Not that this child was just to appear from nowhere. और ये बालक ऐसा है, ऐसा अचानक ऐसा नहीं हमको दर्शन नहीं दिया है, वो परमेश्वर ने उनका योजना के अनुसार वो बालक को हमारे बीच में भेजा है। Not that it has happened at this particular time when Isaiah prophesied. केवल वो यशायाह ने जो ये नबी ने ये वचन को लिखती समय वो क्या लिख रहा है उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो आने वाला समय में ये पूरा हो जाएगा ऐसा बोल के परमेश्वर उनको लिखने के लिए बोला था। But Isaiah was prophesying in such a way that he knew that it had happened. और जो यशायाह ने ये वचन को लिखती समय उनको और क्या लिख रहा है उनको समझ में नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर ने किस चीज के लिए उनको लिखने के बोल रहा है वो उसका वचन और आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के द्वारा ये वचन पूरा हो जाएगा ऐसा बोल के उनको मालूम है। आमीन। We shall believe what the words say, that our faith should be established, that what God tells us happens right then. और जो इसलिए हम लोग वो परमेश्वर का जो योजना हमारे जिंदगी में और वो क्या होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है जो जरूर होगा ऐसा बोल के हमने विश्वास रखना है। हमारे विश्वास के द्वारा हमारा कार्य सफल हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। Look at how Isaiah prophesied. He said, for unto us a child is born. और यशायाह ने ऐसा ये बातों को लिख रहा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हो रहा है ऐसा बोल के लिखा है। Isaiah is prophesying in a way that he's included in the birth of the child. The child was for him also. और यशायाह ने ये बात बोल रहा है ये बच्चा जो फायदा हो रहा है जो सारे धरती का जो लोग हैं सारे धरती का लोगों को लिए और उनके लिए भी वो उद्धारकर्ता रूप में वो फायदा हो रहा है ऐसा बोल के लिख रहा है। We know that John said that when the word spoke, things happened, but here God let the manifestation of the child be born. और यूहन्ना कहता है और ये सारे धरती और परमेश्वर का मुंह से जो वचन दिया गया है वो वचन बोला गया है उसके द्वारा पैदा हो गया है ऐसा, और वो परमेश्वर का योजना से सारे बातों हो जाएगा ऐसा बोल के और हमको मालूम कर रहा है। Unto us a son is given. That means that someone had to give up a son. और वो हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है ऐसा बोल के लिख रहा है और उसका बात है और उसको अर्थ है कि और परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस धरती में उत्पन्न हो रहा है। This was not just no ordinary son. और जो ये पुत्र है जो देने वाला पुत्र है ये सामान्य लड़का नहीं है। Unto us a son is given. That meant that God had to sacrifice his first and only begotten son. और उनका हमें एक पुत्र दिया गया है उसका मतलब है, और ये मामूली बात नहीं है, हमारा पिता परमेश्वर है उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान देने के लिए दे रहा है ऐसा बोल के ये वचन हमको समझ में आता है। How many of us that has the firstborn of his son, of his family, a son, would offer their son for a sacrifice?
और हमें कोई ऐसा काम नहीं करता है हमारा घर में, और जो फायदा हुआ जो पहला बेटा को हमने किसी दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए हम नहीं आगे नहीं आता है। Here we find that God offered his son, the Lamb of God, for a sacrifice for sin for all of us. और वो परमेश्वर का प्यार देख लीजिए, और हमारा परमेश्वर और इस धरती में और सारे लोगों के लिए उनका इकलौता बेटा को बलिदान के रूप में देने के लिए तैयार हो गया है। He said that we owed a debt that we could not buy our way out of, but God came and he said, "Here is my son, the perfect sacrifice." और वो हमारे जो पापों के द्वारा हमारे जो मृत्यु प्राप्त हो गया है, जो और मृत्यु को कोई भी हमको इससे छुटकारा नहीं दे पाएगा, केवल यीशु मसीह इस धरती में आके क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा हम पापों को क्षमा मान सकता है। We all were in debt even before we was born, into debt that we could not pay. और वो हमने जो पाप किया है वो पापों के द्वारा हमने, और जो बहुत उनका पश्चाताप और जो प्रायश्चित करने के लिए बहुत देना पड़ता है, और वो हम उसके लिए हमारा खुद से हम नहीं दे पाएगा। This don't seem fair, but yet we was up under the curse of sin. और क्योंकि और जो हमारे पापों के द्वारा हमारे शापों के द्वारा और हमने और पाप में डूब गया है, हम इससे कोई बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। Because of our father Abraham, we are up under the curse of sin, the bondage of sin. क्योंकि हमारा जो मूल पुरुष है आदम के द्वारा जो उन्हें पाप किया है, वो उसी कारण हम भी पाप में डूब गया है। We were entrapped into a situation that we had no idea that this had occurred. ऐसा है हमने और हमारे जिंदगी में और हमको ये सारे और वो पाप से हमको छुटकारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़ के आना पड़ा है। So here we are in debt, and our life, our soul is at stake. और इसलिए अभी हम कहा है कि अभी हम लोग बहुत हमने जो हमारे पाप के लिए हमने बहुत और परमेश्वर के सामने और हमारा जो बहुत उसके लिए देने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। How many of us, Pastor Jochen, that have fallen into debt and in a natural way, by sickness, by loss of job, or certain circumstances that we could not afford to get out of, but some way, somehow, God has blessed us to be able to start to get out of debt. और हमें बहुत लोग हमारे बहुत लोगों को और वो जो बहुत जगहों से हमने बैंक से कुछ लोन लेता है, और हमारे शरीर में और जो अच्छा नहीं रहता है, और उसके लिए और हम लोग और वो और बहुत तकलीफ से हम गुजरता है, उस समय हमको उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसा वो लोन को हम दे देंगे, और ऐसा हमारा जो शरीर में जो रोग आया है वो रोग को हमने कैसा बाहर निकलेंगे, ऐसा बोल के हमको कोई छुटकारा नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा। Here comes here comes pursuing Jesus ministry into India to help support and help finance the ministry, the gospel in India. This is the work of God. This is God moving on the hearts of the men and women behind pursuing Jesus. और भारत में और वो बहुत लोग हैं, और ऐसा परिस्थिति में और उसका परिस्थिति को परमेश्वर देखकर ये परस्यूइंग जीसस मिनिस्ट्रीज को और स्टीव सर के द्वारा, एंडी सर के द्वारा, बहुत सेवक लोगों के द्वारा
ये हमारे बीच में लेके आके, और बहुत लोग तकलीफ में हैं, और उन लोगों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने ये मिनिस्ट्री को हमारे बीच में लेके आया है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस। This is the work of God, that he touches the hearts of the men and women to come together, is to keep the gospel flowing. और वो परमेश्वर ने और ये सुसमाचार को हर कोने कोने पे और लेके जाने के लिए और हमारे ज़िंदगी में, और वो परमेश्वर का योजना के द्वारा बहुत सेवक लोगों को हमारा बीच में लेके आ रहा है। आमीन। So every blanket, every pair of shoes, every hat that is received through the ministry is a work of God. और जो हमने और वो जो सर्दी में जो और ब्लैंकेट दे रहा है, और कुछ लोगों को और कुछ सहायता कर रहा है, सारे बातों को और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के प्यार को और लोगों को और समझने के लिए लोगों के बीच में भारत में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए चुन लिया है। आमीन। Every pair of glasses, every meal that is eaten, every bottle of water that is drinking, that is the ministry, and that is the work of God. और हमने जो भी खाना खा रहा है, जो भी, और वो उनका सपोर्ट के द्वारा हम लोग जो भी, और जो चश्मा हमने और जो पहन रहा है, और जो भी छोटा काम है, बड़ा काम है, जो भी है, और परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे। आमीन। Now we change scenes just for a second, and he says, and the government shall be upon his shoulders. और वचन कहता है, और उसके बाद और हमने पढ़ेगा तो, और वो सारे और इस धरती का जो प्रभुत्व है उसके कंधों पर है, सब बोल के लिखा है। The government, that means that shall rule over the people in righteousness and holiness. और जो ये प्रभुत्व ऐसा प्रभुत्व है कि, और वो ये न्याय का, नीति का राज्य है। ये righteousness and holiness is the way of God. और ये न्याय और नीति और वो पवित्रता ये परमेश्वर का परस है। The government, the rule over his people, Pastor Jockin, if it's wrong for you, it's wrong for me. और ये प्रभुत्व, ये राज्य है, और परमेश्वर के राज्य में सबको एक ही जैसा रूल होता है, और मुझे अच्छा, और वो बुराई होता है तो आपको भी बुरा होता है। Brother Monohor may be the leader, and Brother Monohor says, well, Pastor Jockin, it's not right for you to do it, but it's okay for Brother Andy to do it. और वो मनोहर का जो राज्य में हम रहेगा तो, और जाचिन भाई को नहीं कर पाएगा तो एंडी सर को कर सकता है, सब बोल सकता है, लेकिन ये राज्य नहीं है, सबका एक ही रूल है। But holiness is the way. ऐसे ये राज्य में हम जीने के लिए सब पवित्र का जीवन से जीना है। And God has no respect of person. और जो परमेश्वर है सारे बातों को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के बिना कोई राजा, कोई उसका ऊपर कोई अधिकार नहीं है, सबसे सर्वाधिकारी है। आमीन, हालेलुया। It doesn't matter how much money we have or how poor we are, when we come before the judgment seat of God, we are judged fairly and equally. और जो हमने गरीबी हो, हमने अमीर हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब परमेश्वर का नजर में हम सब एक ही होता है। हमारे जो कार्य किया है वो कार्य के द्वारा हमको प्रतिफल मिलता है। But God himself knows that too much is given, much is required. और क्योंकि परमेश्वर ने और वो पूरा हमारे लिए और वो हमारे लिए दे दिया है, इसलिए हमसे और वो हमारा पूरा परमेश्वर चाहता है। We as the people of God must study the word of God so that we can remain in righteousness and holiness.
और हमने परमेश्वर का वचन को हमने सुनाया है और इसलिए हम परमेश्वर का न्याय से और नीति के अनुसार हम जीने के लिए प्रयास करना है। This is where the Holy Ghost comes in handy. ऐसा है, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है हमारा जिंदगी में आके हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाने वाला परमेश्वर है। How do we understand the laws of the government? और हमारा जो इस धरती में जो प्रभुत्व है, राज्य है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम कैसे समझता है? How do we interpret the law to understand how we shall follow it? और जो ये धरती का जो राज है, हमारा प्रभुत्व है, जो 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 हमारे लिए जो लॉस देता है वो उनके अनुसार हमने जो उसको कैसा हम समझता है, वो हमारे लिए वो अच्छा है समझता है, नहीं तो हमारे लिए बुरा समझता है। And Jesus tells us that we need the Holy Ghost. We should tarry for the Holy Ghost. और परमेश्वर कहता है और इसलिए हम पवित्र आत्मा को हम पाना है, हमारा पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में अंदर रह के हमारा जीवित में आह्वान करके उनके अनुसार हम जीना है बोल के परमेश्वर हमसे कहता है। Here is another gift from God. God has given us the gift of the Holy Ghost. और ये परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर ने दिया है, वो पवित्र आत्मा हम पाके और जो एक बहुमान का रूप में परमेश्वर ने हमको दे दिया है। God, the Holy Ghost moves upon our heart to help us interpret the law. He's our tutor and he's our guide. और जो पवित्र आत्मा हमको और हम सारे बातों को हमको समझने वाला है और परमेश्वर का जो और योजना को हमको समझने के लिए हमारे और जो हमारे लिए सारे बातों को हमको बोल देता है। And he tells us here, he said, and the government shall be upon his shoulders. और वचन कहता है और सारे प्रभुत्व सारे राज्य और उनका कंधों में है, ऐसा बोल के और लिखा गया है। This child shall have the weight of the government upon his shoulders. और ये छोटा बच्चा और वो उनका जो कंधे में और सारे राज्यों को भार उन्हें कंधों में रखा है, ऐसा बोल के बता रहा है। And we remember when Jesus was going up Calvary's hill. और हम लोग वो एक बार हम सोचेंगे और परमेश्वर ने और वो कलवरी क्रूस पर और कलवरी क्रूस लेकर कलवरी पर जा रहा है। That he stumbled and went down on one knee. और वो क्रूस का और बहुत भारी का कारण वो परमेश्वर यीशु मसीह एक बार गिर गया था। That one of the people cried out, must he bear this cross alone? और कुछ लोग उन्हें देखकर और पुकारा है, ये बहुत ये क्रूस को ये लेके नहीं जा पाएगा और उसको उनसे नहीं होगा, ऐसा बोल के कुछ लोगों ने बोला था। And one man said no, and he lifted the cross off of his back and put it upon him. और कुछ लोग और एक आदमी आके यीशु मसीह नहीं लेके जा सकता है क्योंकि वो बहुत वीक हो गया है, दूसरा आदमी को बुलाओ वो लेके जाएगा, ऐसा बोल के दूसरा आदमी को बुला के उनसे लेके जाए। Here's the elders and the prophets and the pastors and the bishops and the missionaries coming in. और ऐसा है और हमारा जो और बहुत लोग सेवक लोग हैं, बिशप लोग हैं और पास्टर लोग हैं और बहुत लोग और अभी और परमेश्वर का जो और वचन को सीखने के लिए आ रहा है। Here we are, we come in and we help uphold the righteousness of God. और हमने और परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर का नीति को हमने हमारा विश्वास और जो जिंदगी में हमने महसूस करने के लिए हम लोग आ रहा है। This is our responsibility. और ये हमारा जो सौभाग्य है, हम परमेश्वर का बारे में सुनने के लिए, परमेश्वर का जो वचन को और मालूम करने के लिए परमेश्वर हमको और ये हमको दे दिया है। That we should help carry the gospel to every man, every woman, every child of God.
और क्यों परमेश्वर हमारे बीच में हमको चुन के और उनका वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सीख रहा है कि हम भी उसका वचन को और बहुत जगहों में लेके जाके उसका सुसमाचार को बहुत लोगों को बताने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन। Here it is, and Isaiah says that his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. और वो उसके बाद वचन कहता है और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, ऐसा बोल के और यशायाह ने नबी ने बता रहा है। How wonderful is his name to us. और हम देखें और अभी देखने से और उनका परमेश्वर का जो नाम है और कितना अद्भुत नाम है हमको समझ में आ जाएगा। How wonderful is it to know him. और परमेश्वर को हमने और जानना कितना अद्भुत है, ऐसा बोल के हम सोचने से हमको मालूम हो जाएगा। How wonderful is it to know that he died for us. और ये परमेश्वर इतना महान परमेश्वर हमारे पापों के लिए इस धरती में आके मर गया है और वो ये बहुत अद्भुत है। How wonderful is it to know that he loved us first. और वो परमेश्वर है, हमने पहले उनको प्यार नहीं किया है, वो परमेश्वर पहले हमको प्यार किया, वो कितना अद्भुत है। Counselor is his name. और उनका जो उनका नाम है और वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। Counselor is he that helps us where we don't understand. और कभी कभी हमारा जिंदगी में कुछ चीजों को हमें समझ में नहीं आता है, उस समय हमको युक्ति देता है, वो इतना ज्ञान परमेश्वर है। How wonderful is it to know that he is the everlasting Father. और वो ये हमारा अनंत कालक पिता, ऐसा बोल के हमने जान लिया है, वो कितना अद्भुत है। Look at what Isaiah calls him. He says that the mighty God. और वो आइसिया ने उनके लिए बोल रहा है, ये हमारा जो वो बालक है वो उसका नाम अद्भुत है, युक्ति करने वाला है और पराक्रमी परमेश्वर है, ऐसा बोल के लिखा है। आमीन, हालेलुया। Amen. When we think about mighty and everlasting, you know, he cannot lose a battle. There's not a weight that he can't carry. There's no obstacle that he cannot overcome. He is a mighty God. और जो हमने ये सारे बातों को हमने पढ़ते हुए हमको समझ में आता है, वो बहुत पराक्रमी है और उसका कोई असंभव कार्य नहीं है। No matter how big our debt is, no matter how much money we owe, we know we serve a mighty God. और हमारे जो जिंदगी में हमने कितना और गरीब हो और अमीर हो और हमारे पास कुछ हो नहीं हो, हमारा परमेश्वर है हमारे पास, और इसलिए हम बहुत और आशीष वाला और लोग हैं। I'm just letting us know that we serve a God that is much bigger than any situation that we should have. और हमारा जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तकलीफ हो, हमारा जो जिंदगी में हम लोग गुजर रहा है, इससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है और हमारा परमेश्वर हमको हमारे समस्याओं से सबको दूर करने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन, आमीन, हालेलुया। I see Brother Monaho done made it home. मनोहर भैया और घर में आया है। हिंदी नहीं है ना। మీరు ఇంటికి వచ్చేసారా అంటున్నారా నాయ్ గారు? లేదన్నా, ఇంటికి రాలేదన్నా, ఇక్కడ క్రిస్మస్ లో ఉన్నాను, బయట ఉన్నాను, క్రిస్మస్ జరుగుతా ఉంది. అన్నా ఓకే. He went to a Christmas meeting in his village, nearer village. So he's attending one Christmas meeting. Amen, amen. We thank God for how he has blessed us. और हमने परमेश्वर हमको जितना आशीष किया है और इसके लिए हम लोग परमेश्वर को बहुत धन्य कहेंगे। And we look at
He's the everlasting Father. और उसके बाद और नबी ने बोला है और वो बालक है अनंत काल का पिता है, ऐसा बोल के लिखा है। And in looking at him being the everlasting Father, that means that he shall be our Father forevermore. और वो अनंत काल का पिता का और जो मतलब क्या होता है कि और ये अनंत काल हमारा और हमारा पिता जैसा और रहने वाला परमेश्वर है। We have some fathers that disown their children because some are not like they had hoped them to turn out to be. और जो इस धरती में जो पिता लोग होता है वो बच्चा लोगों को इतना पसंद नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो लोग उनके इच्छा के अनुसार वो लोग काम नहीं करता है, इसलिए उन लोगों को प्यार नहीं करता है। Some of our children may turn out to be disobedient, and some may fall into sin in such a way that we should disown them, but God himself is our everlasting Father. और वो हमारे जो और बच्चा लोग है वो भी और वो पाप में गिर जाता है, वो पेरेंट्स को और पापा को मम्मी को वो लोग और जो उनको बातों को नहीं पालन करता है और उसी कारण वो लोग बहुत और परमेश्वर से दूर होता है और माता पिता का प्यार से भी दूर होता है। We are separated in so many different ways and avenues of life that none of us are the same. और क्योंकि हम सब ऐसा कर दिया है, हम सब परमेश्वर का खिलाफ हम लोग जिया है और परमेश्वर को दुख दिया है। We find out that Jesse, the father of David, he had distinction between his boys. Some were able to go out and fight in the war, and here David was just a sheep herder. और जो हमने जो दाऊद का जो पिता है जस्सी और उन्हें और उनका सारे बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं किया है, कुछ लोगों को अच्छे से प्यार किया है। जो सबसे छोटा दाऊद है उसको इतना प्यार नहीं किया है, उसको भेड़ बकरी देखभाल करने के लिए और वो खेती में भेजा गया है। Here is the everlasting Father, Pastor Jockin, that will never disown us. और जो इसको और वो और नबी ने इधर वचन में लिख रहा है अनंत काल का पिता है, वो अनंत काल का पिता हमको कभी भी हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Some of us may be buried in sin and guilt and shame, but somehow our everlasting Father sends the word unto us and to redeem us back to him. और हमने बहुत बार हमने पाप में गिर गया है और परमेश्वर से अलग हो गया है, लेकिन और परमेश्वर ने हमको और वो उनका सेवक के द्वारा और उनका और वो उनका वचन को हमको सुना के हमको फिर से उनके पास आने के लिए और हमको और मार्ग देने के लिए परमेश्वर चाहता है। And then here we go, Pastor Jock, and what I like the most, the Prince of Peace. और वो आखिर में ये बहुत अच्छा बात है, सार को ये बात बहुत पसंद है और इधर वो उनका नाम है शांति का राजकुमार है। आमीन, हालेलुया। Amen. Here he is, the Prince of Peace, to speak peace into our lives. और ये शांति का राजकुमार वो हमारा जिंदगी में शांति को प्रकटित करने वाला परमेश्वर है, शांति का देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। In our families, we find that we have arguments between siblings, sister against brother. और जो हमारा घर में हम देखेगा तो और भाई के ऊपर बहन, बहन के ऊपर भाई, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करता रहता है, एक दूसरे के ऊपर एक और जो गाली देता है। Peace is unsettled between mother and daughter. और जो माँ और बेटी का बीच में भी प्यार नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है, दोनों भी झगड़ा करता है। Father against son. और जो पिता और पुत्र के बीच में भी प्यार नहीं रहता है, दोनों जो अब आपस में झगड़ा चलता रहता है। Brother against brother. और जो भाई और दूसरा भाई और उनका भाई लोगों का बीच में भी प्यार नहीं रहता है, दोनों शांति नहीं रहता है, दोनों आपस में लड़ता है।
sister against sister. और जो बहन और जो दूसरा बहन और उनका बहन लोगों के ऊपर भी प्यार नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है, दोनों आपस में झगड़ता रहता है। Village against village. और एक गांव का लोग और दूसरा गांव के लोग को भी, और वो बीच में शांति नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है, और दोनों गांव एक दूसरे से झगड़ता है। Country against country. और एक देश को और बगल वाला देश को भी, और आपस में शांति नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है, एक देश से दूसरा देश भी झगड़ता है। Because he is the Prince of Peace, he could speak to the unsettlement and say, "Be still." और जो ये हमारा ये दिया हुआ ये बच्चा और ये और जो परमेश्वर ने दिया है, ये यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जो झगड़ा चलता है उस जगह में जाके शांति देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। I call our attention to we may have many unsettled situations in our lives. और वो हमारे जिंदगी में भी हमारा जो आपस में और एक दूसरे से और बहुत हमारा जो झगड़ा और जो हमने भूल नहीं सकता है, हमने उसको क्षमा भी नहीं सकता है। We could have so many debts unsettled in our lives. और ऐसा है हमारा जो जिंदगी में भी बहुत सारा हमने जो हमारे जो और जो हमने बहुत सारा हमने और उसको सेटल नहीं कर सकता है। So many circumstances in our finances. और जो हमारा आर्थिक परिस्थिति में हमने बहुत आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। Here we can have so many different things going on in our health. और हमारा जो सहायता करने के लिए और इस धरती में हमको कोई नहीं मिलेगा, और हमने जो समस्या से कैसा बाहर आना हमको भी मालूम नहीं होता है। Which can cause us to go into a great depression. और उसके द्वारा हमको ये परिस्थिति से हम कैसा बाहर आना बोल के हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग और बहुत मानसिक से और पीड़ित होके और बहुत चिंता हो जाता है। We don't know whether to go left or go right. और हम लोग जो करना है जो और अच्छा करना है, नहीं तो हमने जो लोग अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा बोल के हमको और वो परिस्थिति को हमने कैसा हैंडल करना है हमको मालूम नहीं होता है। That here it is that Jesus is able to speak peace to our situation. और इसीलिए और हमारा परमेश्वर है हमारा जो परिस्थिति का ऊपर और उनका शांति को प्रकटित करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए भेजा गया है। आमीन, हालेलुया। Here he is to speak peace between us and God. और वो ये शांति का राजकुमार और परमेश्वर पिता का और हमारा बीच में शांति स्थापन करने के लिए आया है। No more are we the enemies of God. और अभी हम परमेश्वर और से हमने मित्र बन गया, हम और पहले शत्रु था अभी मित्र बन गया है। Here we stand before him as redeemed children of God. अभी हम लोग पहले उनका जो खिलाफ हम लोग जीता था और उनका और जो विरोध हम लोग जीता था, अभी हम लोग उनका प्यारा बच्चा हो गया, प्यारा बेटा और प्यारा बेटी हो गया है। आमीन। All because we believe in the one Lamb of God. क्योंकि हम सब लोग और परमेश्वर और जो उद्धार करता और वो एकलौता यीशु और परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास कर रहा है, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा सारे आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आमीन। That we accept the one sacrifice that God has given us. और जो हमने परमेश्वर ने हमारे लिए जो बलिदान का रूप में भेजा हुआ इसका एकलौता बेटा के ऊपर हमने विश्वास कर रहा है, इसलिए सारे आशीष हम लोग पा रहा है। Verse 7 says, "Of the increase of his government and peace there shall be no end." और वो 7वां पद में हम पढ़ेगा तो और उनका प्रभुत्व है और बढ़ती रहेगा और उनका शांति को जो अंत नहीं होगा, ऐसा बोल के लिखा है। There shall be no end to his government over us. और जो हमारे ऊपर जो उनका अधिकार है, उनका जो और जो
और उनका प्रभुत्व है उसको अंत नहीं रहेगा, वो अनंत काल के लिए वो प्रभुत्व रहेगा, ऐसा बोल के लिखा है। Here we find out that it says from everlasting to everlasting. और उधर वचन में और हमने समझ में आता है ये, और अनंत काल के लिए ये रहेगा, ऐसा बोल के हमको समझ में आता है। God set up the throne of David, which is his father. और जो परमेश्वर ने दाऊद का जो राज्य को और जो अनंत काल का राज्य जैसा उन्हें स्थापित कर दिया है। Because of his righteousness, he shall have everlasting, he shall be established for everlasting. और क्योंकि और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है, इसलिए उनका राज्य को अनंत काल रहने के लिए परमेश्वर ने और सोचा था। His father's throne, he shall reign forever and ever. और उनका जो पिता है स्वर्ग में रहता है वो, और उनका राज है वो अनंत काल वो राज रहेगा। And he says the zeal of the Lord of hosts will perform this. क्योंकि और ये सारे बातों को और जो परमेश्वर ने उनका अधिकार के द्वारा, उनका सोच के द्वारा ये सारे बातों को करेगा, ऐसा बोल के वचन लिखता है। Amen. आमीन। We find out in this passage 6 and 7 that we are afflicted by some things. और ये 7 और यशायाह का पुस्तक 9 अध्याय 6 और 7 पद को हमने पढ़ेगा तो, और उसमें हमको समझ में आता है और हमें बहुत कमी है और वो कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं है। We find out that, God is the God of darkness and of light. और वो परमेश्वर ने इस सारे और पृथ्वी पर राज है और विराजमान है, और इस धरती में पाप लोग है और अच्छा लोग है, और सारे लोगों को परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। We find out that in certain times in our life that God shines his light, shine his love upon us. और हमने पहले परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय हमें अंधकार में जीता था, और उस समय परमेश्वर हमको चुन के उनका रोशनी हमारा ऊपर आने के लिए परमेश्वर ने और आने दिया है। Even as the day is separated from night, even is the good times and the bad times in our life. जैसा है और वो जो उजाला जो अंधेरी से अलग होता है, ऐसा है हमारा जो अंधेरी का जो जिंदगी है, पाप का जिंदगी है, उसको बदल के और नीति और पवित्र होकर हम जीने के लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में रोशनी दे दिया है। आमीन। We go through trouble, we go through darkness, and we go through the dimness of light, but God never leaves us. और जो हमने कभी कभी और परमेश्वर से अलग होता है, हमने कभी कभी परमेश्वर का और उजाला में हम लोग जाता है, कभी कभी अंधकार में चले जाता है, अभी कभी हमारा ज्योति थोड़ा कम होते जाता है, और कोई भी परिस्थिति में है परमेश्वर हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमको चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। He said he came to preach the gospel unto them that are in captives and captivity. जो परमेश्वर ने इस धरती में आने के लिए और जो अंधकार में बैठता है, जो बंधन में और पाप का बंधन में रहता है, उन लोगों को बाहर लाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में भेजा गया है। In our lives, it's very, very important for us to know that we're going to struggle in life. और ये बातों को हमने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हमने और हमारा जिंदगी में बहुत सारा समस्याओं से हम गुजरता है। God has sent some suffering into our lives. क्योंकि हमको अच्छा रास्ता में लाने के लिए कभी कभी हमको ऐसा समस्याओं से हमने गुजर के जाना पड़ता है। But it's for our good. और जो समस्या हमारे जिंदगी में आता है, वो समस्या और हमारे लिए अच्छा होता है। Because he is the father of both darkness and light.
क्योंकि और वो हमारा परमेश्वर है, ये और ये अंधकार और ये उजाला उसका ऊपर सारे सृष्टि पर वो अधिकारी है, राजा है। So as he told David that he would prepare a table in the presence of his enemies, और इसलिए दाऊद से कहता है, मैं आपका शत्रुओं का सामने मैं एक मेज बना के और मैं आपको आशीष करूंगा, ऐसा बोल के और दाऊद से बताया था। he is the father of darkness and light. He controls how close the darkness comes in our life. और जो हमारा परमेश्वर है, जो अंधकार और रोशनी वो सारे और उनका ऊपर पर अधिकारी है, और हमारे जिंदगी में रोशनी को और बिना और अंधकार में हम कैसा चलाता है और हम पाप में कैसा गिरता है, सब कुछ हमारा परमेश्वर जानता है। Yet though we suffer, it shall only be for a little while. और वचन कहता है इसलिए कि और वो हमारे जिंदगी में जो समस्या आता है और ज्यादा देर नहीं रहता है, थोड़ा देर के लिए रहता है, ऐसा बोल के लिखा है। If he carried us before, he'll do it again. और इसलिए परमेश्वर हमारा जो समस्याओं से हमको छुटकारा देने के लिए और हमारे जिंदगी में आके वो जो समस्या हमने ले रहे हैं वो समस्या वो लेके जाएगा। Our suffering comes to make us stronger. और कभी कभी हमारा जो समस्या है वो बढ़ती जाता है। When we come to realize that we serve a king that has never lost a battle. और क्योंकि उस समय हमने भूलने और ये बात को नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा जो आराधना करता है जो परमेश्वर है, हमको कभी भूलने वाला परमेश्वर है नहीं है, कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। We have the gift of a counselor that has never lost a case. और जो हमारा जो दिया हुआ जो बच्चा है और उन्हें और बड़े न्यायाधिकारी है, उनका जिंदगी में कभी भी उन्हें एक फेल्यूर नहीं देखा है। We serve a doctor that has never lost a patient. और जो हमारा जिंदगी में जो परमेश्वर को और जो हमने पाया है, जो उसका जिंदगी में कोई भी तकलीफ उनको इलाज नहीं किया है। We serve a banker that has never given in to repossession. और जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ इतना बड़ा आशीषित परमेश्वर है, जो सारे अवसर को पूरा करने के लिए और इस धरती में जो बैंक है उससे भी अधिक वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। We pray that our soul take rest in him. और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें और उनका शांति को हम पाने के लिए और उनका जो गोदी में हमने और ठीक से हमने और शांति से आनंद से रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। We pray that our spirit be uplifted to embrace our weary soul. और जो हमारा जो आत्मा है जो बहुत तकलीफ से बहुत दिन और जो गिर में पड़ा है, वो आत्मा को और वो उठने के लिए और वो आत्मा को आनंद से भराने के लिए परमेश्वर चाहता है। We pray that the spirit of peace reign over our spirit. और जो ये परमेश्वर का जो आत्मा है जो हमारे आत्मा के ऊपर और जो राज्य करने के लिए हमारा आत्मा के साथ जुड़कर और परमेश्वर को महिमा करने के लिए इस धरती में आनंद जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। We pray that our spirit continues to embrace our soul with faith. और जो परमेश्वर है और इसलिए हमारा आत्मा से और जुड़ना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, परमेश्वर के ताकत को हम समझने के लिए, परमेश्वर का ताकत से हम उठ के और परमेश्वर का और जो कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू। I thank this morning that God has given unto us a child is born, and to us a son is given. और जो वचन अभी आशिया में हम लोग 9 अध्याय 6 वचन में हम लोग पढ़ा है, ऐसा है हमारे लिए जो बालक दिया गया है और वो और हमारा परमेश्वर दिया गया है, वो उनका प्रभुत्व है और उनका और बहुत और अनंत काल की प्रभुत्व है। ये बहुत अद्भुत काल करने वाला परमेश्वर है
और युक्ति देने वाला परमेश्वर है, पराक्रम परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। I pray that Pastor Jock and we get a chance to go back and read Isaiah 9 verses 1 through 5. और जो हम लोग और अश्या का पुस्तक 9 अध्याय और 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ने के लिए चाहता है। And we will find out that the people of God went through some very, very dark times in their life. और इधर हम पढ़ेगा तो और परमेश्वर के लोग हैं, उनका जिंदगी में बहुत अंधकार में वो लोग जी रहा था और उनका राह नहीं बता रहा है और पता नहीं चल रहा है कैसा जाना है। That the people of God didn't see no way out from under the debt that they were in. और जो वो मृत्यु में पड़ा है, जो उनका जो तकलीफ में पड़ा है, वो लोग कैसा बाहर आना उनको मालूम नहीं हो रहा है, उनका कोई नहीं है उनको बाहर लेके आने वाला है। How the oppressor come in and oppress them. और जो उनका जो शत्रु है उनका खिलाफ वो आने वाला है, वो उनका जो खिलाफ आ रहा है उनको दबा रहा है, वो उनको बाहर आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। How they had to go into battle and shed blood. और जो उनका जो सारे उनका जो झगड़ा में और जो युद्ध में जा रहा है, वो युद्ध में वो लोग और उनका जो विक्ट्री नहीं पा रहा है। The people were in such a dark place, but they had hope because Isaiah prophesied to them that there was a light coming. और जो वो उस समय जो आयसिया का पुस्तक में 9 अध्याय में हमने वो परिस्थिति को हम देखता है, उस समय उनका जो लोगों का बीच में कोई शांति नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उनका जो आशा नहीं है। उस समय जो लोग अंधकार में बैठा है उनका बीच में ज्योति आ जाएगा बोल के आप और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बातों को लिख रहा है। आमीन, हालेलुया। In our lives, saints of God, there are some people still in some very dark places. और हमारे जिंदगी में भी और बहुत लोग हैं और उनका जिंदगी बहुत अंधकार में और बहुत तकलीफों से वो लोग गुजरता है। In our tribal areas, और सार ने और जो भारत में आया है उस समय बहुत सारा और जो जंगल में जो लोगों का जिंदगी को आंखों के सामने देखा है। in villages, और जो अंधकार में रहने वाला बहुत गांवों को भी हम लोग गया है। in our cities, और जो हमारा जो शहर है और शहर में भी बहुत अंधकार है। in our states, और जो हमारा देश में भी बहुत अंधकार है। even in our countries, we are in some very, very dark places. और हमारा जो और ये धरती में पूरा जगह में बहुत जगह में और अंधकार से भरे हुए हैं। But because Jesus is the light of the world, और क्योंकि हम इस अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है और यीशु मसीह इस धरती में रोशनी और उजाला देने के लिए और परमेश्वर से भेजा गया है। and he has given that light unto men. और परमेश्वर और का रोशनी यीशु मसीह के द्वारा लोगों को और अंधकार में जो लोग बैठता है उन लोगों को उजाला देने के लिए परमेश्वर चाहता है। That we all are commissioned to go into the four corners of the earth. और इसलिए हम लोग ये सारे धरती में और कोने कोने पे जाकर प्रभु का सुसमाचार और बताने के लिए और बहुत लोगों को प्रभु में लाने के लिए परमेश्वर चाहता है। That all the world may know. और ये सारे धरती को और मालूम होना चाहिए। That a son has been given. और ये परमेश्वर का एकलौता पुत्र और हमारे लिए इस धरती में भेजा गया बोल के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। Amen. आमीन। We thank God for the word of God, because it's going to take the word of God to save us, and it's going to take the word to keep us saved. और परमेश्वर ने हमारे जो जिंदगी में जो ये वचन हमने हमारे लिए दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। ये वचन हमारे लिए बहुत आशीषित कारण बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन।
हमें आप वचन आपके ज़िंदगी में कैसे आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से आप बता सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। And in the Word of God, we get strength by the gift of the Holy Ghost. और वो एक बात और को आपको बताना चाहता है, और वचन में और परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक, और वो एक हमारा जो जिंदगी में एक बहुमान के रूप में परमेश्वर ने दिया है। That God has also blessed us with strength through the Holy Ghost. और क्योंकि और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का शक्ति को हमारे जिंदगी में महसूस करने के लिए परमेश्वर चाहता है। That we all shall be blessed. और क्योंकि हम उनका शक्ति पाकर हम लोग सारे लोग और उनका आशीष पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। I thank God for everyone that's on the line. I thank God for such a great cloud of witnesses on the line to celebrate the birth of Jesus Christ into all of our lives. और मैं आज आप सब लोगों को मैं और मेरा जो आशीषित और बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग चुने हुए लोग हैं और उनका गवाही के रूप में, और परमेश्वर ने हमको चुन लिया है और आप लोगों के बीच में सार को आके और ये बहुत उनका जो ये समय और परमेश्वर को उपस्थिति में और बीतने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। आप सब लोगों को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू सर। Even Pastor Jockin, when we can't see our way and it looks very, very dim, that God has not forgot about us. He knows right where we're at. और वो हमारा जिंदगी में और इतना अंधकार से हमने भरा है, हमको कैसा जाना है हमको और दिख नहीं चल रहा है, फिर भी हमारा परमेश्वर जो और उनके पास इतना ताकत है और हमको राह दिखाने के लिए अंधेरे में हमको राह दिखाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। I want to say to Pursuing Jesus, Brother Steve, Pastor Jockin, and Brother Monahor, and the rest of this cloud of witnesses, be encouraged to know that God has not left us. और वो इस शाम को और मैं परस्यूइंग जीसस का जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री के द्वारा स्टीव सर, एंडी सर, मनोहर सर और सेवक और वो और सारे और भाई बहन लोग वो और सेवा में जुड़ रहा है, सारे लोगों को और परमेश्वर ने और चुन लिया है परमेश्वर ने, और उन आपके द्वारा बहुत लोगों का ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए, बहुत अंधकार में जीने वाला लोगों के अंदर परमेश्वर का रोशनी पहुंचने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आमीन। God is so good to us, and I am thankful that He has sent His Son into the world so that we may live and not die. और हमारा परमेश्वर है और बहुत और ताकतवर परमेश्वर है, और उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह की धरती में भेजने के कारण हमारे ज़िंदगी में और बहुत आशीष दे दिया है, और हमको और वो उद्धार दे दिया है, हमारा पापों को, हमारे शापों को और छुटकारा दे दिया है, और उनका कोई भी असंभव कार्य नहीं रहता है। I pray that we all have gotten something out of the Word of God this morning. So at this time, I'm going to turn it back over to the hands of Pastor Jockin. और वो इस सुबह के समय में, शाम की घड़ी में आप लोग प्रभु का वचन से बहुत और आपने सीख लिया और बहुत आशीष पा लिया, ऐसा बोल के हम लोग चाहता है। और वचन आपके ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह। जय मसीह सर। सर आज जो एंडी सर ने मैसेज दिया है वो बहुत दिया कि सीखने की बात, सोचने की बात, कि उसने संसार का डिस्क्रिमिनेशन माइंड, जो भेदभाव का माइंड के ऊपर और अपनी विरोध के बारे में प्रकट किया उन्होंने, कि जैसे
फादर जो है हमारी माता का विरुद्ध रहता है, माता फादर के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध, बहन बहन के विरुद्ध और देश देश के विरुद्ध। ये एक बहुत बड़ा अशांति का कारण हम देखते हैं कि ये जो है चीज सबको अशांत किया हुआ है, और हमें जो है इस अशांति से अपने आप को दूर रखना है, तभी यीशु मसीह हमको ब्लेस करेंगे। दूसरी बात है कि इन सब दो चीजों को देखते हुए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि इन सोचों से, इस विरोधाभास बातों से हमको छुड़ाए और पापों से दूर करे। इसलिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पर, ताकि हम सभी लोग उद्धार पाए। इसलिए हम एंडी सर को बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये बहुत बड़ा आशीष कारण है। हमें अपने हर एक्टिविटी को सुधारने की जरूरत है, अपनी बातों को और अपनी कार्यप्रणाली को, अपनी शब्दों को। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सर जी। रिक्वेस्ट है कि जो क्रिसमस के अवसर पर हमने लोगों को ब्लैंकेट देने का जो आश्वासन दिया है, प्रार्थना करें कि प्रभु ब्लेस करे, और वहाँ जो है क्रिसमस के अवसर पर उनको सभी लोग मिलकर के एंजॉय करें, आनंद वाला गीत गाएं, ताकि हर साल जो है हम लोग सेलिब्रेट करते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। जय मसीह। Amen. Pastor Haridwar is telling, But- and today is today I'm really very much blessed to hear the word of God, and you are telling about there is no peace among mother and father. There is no peace among brother and sister. There is no peace between that father and son. That is the thing really happening. There is no peace into one country to another country. That is also very true. And so our God came to this world to give peace to all our families and all our countries and all our villages, and also He's want to give His Holy Spirit and lead us according to His will, and He want to strengthen us. That is the thing. It is very much a blessing to us, and we have to take the Holy Spirit in our life. We have to invite the Holy Spirit in our hearts, and we have to go forward for the glory of God. That is the thing I learned today. Thank you so much for sharing the wonderful message this morning. We really very much blessed to this message, sir. Thank you so much. And also he's requesting to pray, and he in few days he is going to conduct a Christmas meeting in his village. So please pray God will use this Christmas meeting to be a blessing. Many people will come and attend this meeting and know about God and His love in this area, and also he want to share some winter blankets to this place and some saris to the women. And so please pray, and God will provide the peace. The people will gather together and take this opportunity to giving this ministry. That is the many people will come, and God will touch their hearts and give to the ministry to share the love of God to many people. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you. सर जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जी सर जी, आज जो मीटिंग जो हुआ है, जो हम लोग वचन जो सीखा है, वचन बहुत गहराई से बताया गया है कि परमेश्वर जो है, हम लोग चल रहे थे अंधकार में, और अंधकार में से निकालने वाला कोई और नहीं था। इसलिए परमेश्वर खुद आया पृथ्वी पर और हम लोगों के पापों के लिए जो है रोशनी दिया, क्षमा किया। पापों को क्षमा करते हुए हम लोगों को जो है अनंत जीवन होने का, देने का जो कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं एलडी सर और स्टीफन सर के वचनों के द्वारा हम लोग जो है बहुत सीख रहे हैं, मिनिस्ट्री बढ़ रहा है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक रिक्वेस्ट प्रार्थना सर जी, हमारे
पीठ में जो है कंधे पर कुछ दर्द हो रहा है, इसलिए प्रार्थना किया जाए। सो प्रभु आशीष दें। एक रिक्वेस्ट है सर, जो हम लोग कलिसिया में हर तरह के करते हैं, विश्वासियों को, जो गरीब परिवार के विश्वासी हैं, तो कुछ जो है देना है, जाए का कपड़ा, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। आप लोग करेंगे ताकि हम लोग के पास हो जाए, ताकि हम लोग दे सकें। क्रिसमस के लिए गिफ्ट देना है, आज तो प्रार्थना करिए कि हम लोग पूरा कर सके। सो सभी को जय मसीह। Praise the Lord, hallelujah. Pastor Ramlal is telling, and today's word is a great blessing for me. In this world is full of darkness. There is no light in this world. God see this darkness and send His the Son to this world as a light of the world. So with His Son only, that light came to this world, and that all the world become light, becoming light. So that is the will of God. So without Him there is no light in this world. So thank God, we thank God for sending this His only begotten Son to this world to give light to this world. Praise the Lord, hallelujah. Thank you so much for sharing this wonderful message. Every time he joined in this meeting and hearing the word of God from Stephen sir and Andy sir, and I'm really very much blessed and learning many deeper truths from the word of God. Thank God for sending His children to among our midst and taking the sharing the word of God. We are really very much blessed through the word, sir. Thank you so much. And also he's requesting to pray. His back is paining, and so please pray. God will touch him and deliver him from this back pain, and God will heal him completely. And also in few days, in coming days, they are celebrating some Christmas in their village. So so please pray. God will use them mightily, and many people come forward and able to hear the word of God and have experiences the love of God in their lives, and praise God. Please uphold Pastor Lamlal and his family and his church in your daily prayers. Thank you so much, sir. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड साहब, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. सर, आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष मिला सर। एंडी सर ने जो वचन बताया है, बहुत मुझे जीवन में आशीष मिला है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्टीवन सर ने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे सेवकाई के लिए ब्लैंकेट कंबल बांटने के लिए सहायता की है, और परमेश्वर का अनुग्रह के मैंने कुछ कंबल बांट दिया है, और भी बांटना भी है। और मेरा एक प्रार्थना विषय है कि जो मैं अभी 25 तारीख को मैं सर क्रिसमस प्रोग्राम मनाने जा रहा हूँ, उसमें उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, और हमारे कलेसिया में खाने पीने का व्यवस्था भी किया जाएगा, ताकि उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर व्यवस्था होने पाए। और हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा कर लिए हैं और जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करें सर, ताकि पूरा होने पाए और हर एक विश्वासी अच्छा रीति से भोजन करके परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। थैंक यू सर। Amen, amen. Pastor Ramesh is telling, and today's word is a great blessing for me about our God, Almighty God, had a great plan in our lives and sent His only begotten Son to this world, and He is the King of Kings and He is the Lord of Lords, and He is the Prince of Peace, and He is the mighty God, and all power, all strength is under our is with Him, and He is our God. That is the thing we learned today. Thank you so much for sharing this wonderful message, and also is giving thanks to brother Stephen sir, brother Andy sir, for giving the winter blankets to their place, and through this many people have the opportunity to know about God and His love in their lives. Thank you so much for sharing this, giving this winter blankets and sending to our area. And I'm giving special thanks to brother Steve sir and brother Andy sir for providing winter blankets to our area also. Thank you so much, sir. And also on 25 they are going to celebrate on 25 they are going to celebrate a Christmas program in their area. Please pray God will provide everything, and every finances, and many and provide every need they have, so they can invite many people to meeting and share the word of God and share the love of God to many people. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Amen. అన్నా ప్రైలాడ్ అన్నా. సార్ ప్రైలాడ్ సార్. అన్నా వందనా అన్న. అన్నా మరి రేపు ఒక క్రిస్మస్ ఉందన్నా మన సంఘంలోనే.
అన్న తర్వాత 25 కూడా చాలా భారీ క్రిస్మస్ ఒకటి ఉంది మన సంఘంలోనే. అన్న ఆ తర్వాత ఇంకా 26 పాలకొల్లు భీమవరం వెళ్ళాలన్న వాక్యం చెప్పడానికి. అన్న వీటి కోసం అయ్యగారికి ప్రార్థన చేయమని చెప్పండి అన్న. అన్న అన్న పాస్టర్ 3 days మనోహర్ కంటిన్యూయింగ్. Pastor Manohar is telling, and every day God is taking to different villages, and today also he went to another village, and tomorrow also he is going to another village for to do the conduct the Christmas meeting, and also day after tomorrow also he is traveling more than 200 miles and going to another village near Bhimavaram, and so please pray God will anoint him, God will use him mightily in this Christmas time, and to be a blessing many people in this Christmas time. Praise the Lord, hallelujah. And God is using him in a wonderful way. God is speaking through him to the people, and many people are blessed through the message of God. Praise the Lord, hallelujah. Please uphold Pastor Manohar. God will anoint him with his double portion of spirit, and give him strength and ability to share the word of God, boldness with boldness and courage. Praise the Lord, hallelujah. Amen. సార్ ట్రైలర్ సార్ అన్న ప్రైజ్ లాడ్ అన్న వందన Hello సార్ sir, I am Solanki Jitendra. అన్న జితేంద్ర అన్న వందన అన్న ప్రైజ్ లాడ్ జితేంద్ర భయ్య. सर मेरी रिक्वेस्ट मैंने आपको मैसेज किया है कि मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं जॉब पे नहीं हूँ और बहुत से दिक्कतें हैं और बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर में भी और कलिसिया में सभी भाई बहन गरीब है। इसके लिए मुझे प्रे भी करवानी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो चर्च जो बनाया है उसके लिए भी जो दिक्कत खड़ी है क्योंकि जो डोनर था उसने पैसे तो दिए लेकिन हम तक लेके आने वाला पैसा आधा पैसा खा के चला गया। उसके लिए कारपेंटर भी हमको बहुत परेशान करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर लोग भी बहुत परेशान करते हैं और जिनके पास मटेरियल है वो भी अभी 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया इसलिए बहुत गाली गलौज करते हैं। तो प्लीज सर हेल्प मी। जो जॉब करता था वो भी जॉब चली गई सर। यहाँ वहाँ मजदूरी करने जाता हूँ और हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन काम मिलता है, बाकी 3 या 4 दिन घर पे बैठे रहना पड़ता है। जरूर जरूर हम प्रार्थना करेंगे भैया, और आपके लिए और भाई को हमारे आपके बारे में बताएंगे, भाई प्रार्थना करेगा. Pastor Jitendra is requesting to pray in his he is surrounding from all problems surrounding him, and no help comes from anywhere, and there is many problems in the ministry, there is many problems in the job, there is many problems in the family, there is he's facing many problems and surrounding with the problems. So please pray about for Pastor Jitendra, and God will touch him and deliver him from all the problems and give peace and strengthen him and use him more and more in his church. Praise the Lord. సార్ ట్రైలర్ సార్. అన్న ప్రైజ్ లాడ్ అన్న వందనాన్న. సార్ క్రిస్మస్ చాలా బాగా జరిగింది మొన్న 21. అన్న అన్న చాలా బాగా జరిగింది, చాలా మంది వచ్చారు, మంచి అందరికి భోజనాలు ప్రొవైడ్ చేశాము, అలాగే ప్రోగ్రామ్ మెసేజ్ కూడా నేనే తీసుకున్నాను. అన్న అన్న ఆ, చాలా బాగా జరిగింది. అలాగే రేపు కూడా క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే ఎల్లుండి ఇక డైరెక్ట్గా 25th క్రిస్మస్ 2 చోట్ల అన్న, నేను 2 చోట్ల నడపాలా. అన్న ప్రార్థన చేయండి నా కొరకు, సంఘం కొరకు. ఉం? అన్న 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 ఆ, ఓకే మీరు రాలేకపోయినందుకు మాకు చాలా బాధ కలిగింది. అన్న అన్న సంఘం అందరూ కూడా అదే అయ్యగారు వస్తారు అని అన్నారు, రాలేకపోయారు కదా అని కొంచెం అంటే అడిగారు అందరూ కూడా, అవునన్న వస్తే బాగుండేదని. ఆ, అవునన్న అవునన్న ఆ, అన్నారు. అవును. ఈసారి తప్పకుండా వస్తారన్న మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే ఓకే, No, థ్యాంక్స్ no, అన్న, okay, no. తప్పకుండా. Pastor ఓకే. Pastor Shankar is telling, and few days before, and we conducted a Christmas meeting, and I share the word of God in that Christmas meeting, and God has used me in a wonderful way. Many people came and have the opportunity to hear the word of God, and they are very much blessed. They are experiencing the love of God in their lives, and also in the coming 2 days also we have Christmas meetings in our area. Please pray God will strengthen me, God will use me in these 2 Christmas meetings in my area. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, sir. Thank you so much, and Amen. we Praise are the Lord.
very much blessed to have you, sir. Thank you for sharing the wonderful message this morning, and we are very much strengthened through the Word of God. And thank you, Yes. sir. And we also inviting you to come if you have time. And tomorrow, day after tomorrow, also Wednesday, Thursday, Friday, also. Please, if you have time, please come and share the Word of God, and we will be very much blessed because Steven sir is not coming these coming 3 days, and so we are inviting you to join to come and share the Word of God in the coming 3 days also, sir. Thank you so much. I know, Pastor Jochen, the next 3 days, I too will be tied up with family members and different things, but in sometimes I may be able to get on and listen, which every opportunity that I get, I want to be able to share. But I also want to pray for the ministry. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sure. Amen. Thank you, Amen. sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. I want to take this time, Pastor Jochen, if you will, translate for me. Yes, sir. Yes, sir. మరి తప్పు yes, sir. Yes, sir. Surely I will able to invite you. I will translate you and invite you for the coming 3 days. Uh, Please let me know, sir, if you want to come tomorrow or day after tomorrow or Friday. If you have free, please come and share the Word of God and encourage, sir. Thank you, sir. Amen. I see my brother Amos is on. Yes. Yes, sir. Sir, Andy, sir, praise the Lord. Good morning. Good morning. Good So, how morning. are you, sir? I am well. I am well. Okay, okay. So, we are praying daily. Thank you so much for word. We are very strengthened by the word of God. Once again, I tell you, greeting all the pastors, especially Jashin brother Manohar. भैया सब लोगों को जय मसीह జై మర్జీ జై మర్జీ జై మసీహ్ జై మనోహర్ భయ్య జాసిన్ బ్రదర్ వందనాలు వందనాలు బ్రదర్, వందనాలు. బాగున్నారా? Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఓకే. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న ప్రతిరోజు మీటింగ్స్ ఏదో ఒక మీటింగ్స్ ఉంటూనే ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు అవుట్ చర్చెస్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి బ్రదర్. చాలా వందనాలు, మీకు చాలా ప్రార్థన చేసినందుకు వందనాలు. అవునన్నా అవును చాలా బిజీ. ఓకే సార్. Andy sir, once again thank you for your word. And Christmas day, 25th day, we are going to big meeting in our area. We are expecting 200 people to come to the Lord Jesus, to worship the Lord. And especially pagan people, 10 families are invited. They doesn't know about the love of Jesus, though they will come and they will listen the word of God. So please pray for that meeting, so that big meeting. And at a time, the Steve sir gave blankets. Thank to Steve sir and you. So we are distribute that day blankets, and we have a plan to 50 widows. We are going to give saris for them. And please pray for that. And once again, and those who come to that meeting, so we are give to the food for them, 200 people. Please pray that meeting will be blessed for all the people. And the people will those who are coming newly, they will be accepted Jesus Christ as their personal savior. Thank you so much, sir. We love you. We are praying daily. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Jochen, Yes, sir. Yes, sir. Pastor Jochen, అన్న ప్రైజ్ I see brother Devereaux on. Yes, sir. Yes, sir. బాబురావు అన్న, వందనాలు అన్న, చెప్పండి. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. Barbarona. ఏంటి సార్? ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హ్యాపీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ సార్. బాబురావు గారు హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండి బాబు విజయవాడ అంతా తిరిగి వచ్చేయారు అందరికి హ్యాపీ క్రిస్మస్. థ్యాంక్ యూ సార్. టుడే మెసేజ్ వండర్ఫుల్ సార్. గాడ్స్ లవ్ షేరింగ్ ద అదర్స్. గుడ్ టైమ్ దట్ 2 days. Thank you, sir. Wonderful message. God's gift
Jesus Christ. Thank you, sir. Amen. Thank you, sir. Anna, Amen. praise the Lord, Anna. Amen. Praise the Lord. Amen. Pastor Manar, Pastor Baburao is telling, and we are very much blessed about to hear the word of God today, and about birth of Jesus Christ. And I really thankful to God for send you among us, and sharing the word of God today. And I have the opportunity to hear the word of God about Isaiah chapter 9 and verse 6 and verse 7. I'm really very much blessed through the word, and I'm very much encouraged through the word of God. Thank you so much for sharing this message. And also please continually pray for Baburao, and God will use him for the glory of God. Amen. Anna, request Anna, prayer request Anna. అన్న చెప్పండి. రేపు 24వ తారీఖున అన్న బంతల వీధి గ్రామంలో క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నా. 27వ తారీఖునేమో ఈ బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్న. ఈ రెండు ప్లేసుల్లో జరగబోయే క్రిస్మస్ కార్యక్రమం గురించి ప్రార్థించండి అండి సార్. Anna, okay. Pastor Baburao is requesting to pray. Tomorrow he has a meeting in Bantulvidi village, and please pray. God will use him mightily in that place. And also on 25 December also he had a Christmas meeting in some other place, and so in that place he is going to distribute the blankets, those who Stevens are gave to him. And so please pray, God will bless him and use him for the glory of God. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, sir. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. My name is Jagvinder Singh. Basically, I am from Punjab, but I am working in South India. I'm from North India, sir. Yes, brother. So I'm very blessed to be here in this group. I'm very new in this group, and it's the third sermon that I have heard from you. It's the first time, and from Steve sir, second 2 time. The first time he preached about the one I have listened, it's about the wise men and their gifts, and the second one was about the John the Baptism. What was the importance of John the Baptism? And in one sermon I heard about what was the importance of the gifts they brought the wise men. So I got the opportunity to serve the 50 blind people, and we served them some blankets, foods, and another stuff. And there I shared the same thing about the wise men and their gifts. So people was like moved, and it because I learned the first time what was the important, because they spend some times in Egypt, and they used that gold and the frankincense and the myrrh. They used that in that space. And then what was the importance of John the Baptism? That he came in front of the Jesus to make the way straighten. And today I have learned about the Isaiah 9:6. And last night we celebrate our Christmas. Over, I think, 500 people participated in that. Wow. And on our banner it is there, Isaiah 9:6, if you can see. Amen. Isaiah 9:6. Yes, I know that, okay, son is given, but what I learned new thing today, that it has already given. It was a prophecy, but it says that it has already given. Amen. So I am having a goosebump as I listen. As I listen, I am having a goosebumps. So it has already given. So that what it means that we need to proclaim the things when we are praying, that it has already given. So thank you so much, and it was a blessed service for me, today's preaching. And one just little story I want to share. I was roaming in Rajahmundry city, and again I saw some blind people were there begging. So I don't know who they are, from where they are. I just try, because it's not I don't know Telugu properly. I try to talk to them, and then I promised with them. They are 25 members. So we would like to come, and we would like to come and share some things with you. I didn't say directly the fellowship, but I said that we want to share some foods and blankets to you if you will allow. And I took their phone number,
and we have a plan to again go and share the gospel and some material if it is possible. But we will be going because it's a very busy time. 25th we'll have tomorrow we have meeting, then 25th we have meeting, 26th we have meeting, 29th we have meeting, then first we will have meeting, 31st night we will have the meeting. So I'm praying that okay, because I promised with them already, I took the number. I just would like to go and share the gospel with them. So please pray about that. Amen. Amen. Praise Amen. Amen. the Lord. I tell you, this is what God has called us to do. To Yes, go sir. out, minister unto the people. And, we must first make ourselves prayer friendly before we can ever gain a friend. Amen. So I'm very, very honored. And I want the people of India to know, Pastor Jockin, that they help me way more than I can help them. You Amen. all strengthen me way more than I can strengthen you. Amen. Because Thank God has used me in such a way that I have never been used before. And I know it is of God. And it is the prophecy Praise the Lord. when I was a Yes. child that I would be doing these things, but I didn't know. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, sir. Yes. Every ministry, Pastor Jockin, if you will, I'm going to try to talk to where you can interpret it. Every ministry of God और हमारे बीच में जो सारे भाई बहन लोग आया है, सारे कलीसिया, सारे सेवा, और ये परमेश्वर ने जो मेरा सार के जिंदगी में एक आशीष का कारण जैसा दिया है. आमीन. Amen. Praise the Lord. this is much bigger than you and I. और जो आपने जो और मेरा जिंदगी में, और ये सौभाग्य है जो मैं ये योग्य नहीं हूँ, मैं ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये सौभाग्य है मेरे लिए. Every pastor, every minister, every evangelist, और जो सारे सेवक है, सारे पास्टर है, सारे और जो सारे भाई बहन है, और मेरे लिए प्रभु ने जो मेरा और आशीष का रूप में प्रभु ने मेरे लिए दिया है, और आपके द्वारा मैं बहुत प्रोत्साहित हो रहा हूँ. आमीन. that God has already ordained and blessed for the ministry to go forward. और जो परमेश्वर ने हम सबको चुन के और हमको और आगे जाने के लिए परमेश्वर ने उनके और योजना रखा है, यो योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है. आमीन. We must believe, Pastor Jockin, that the way is already made. और जो हमने और उसको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बन चुका है, और जो हमारा विश्वास के द्वारा वो रास्ता में हम लोग जाना है. आमीन. The finance has already been prepared. और जो हमारा जो अवसर है, जो हमारा सेवा के लिए और जो सेवा के लिए जो पैसा का जरूरत है, सारे पैसा परमेश्वर ने पहले से दे चुका है. That every blessing will not come from pursuing Jesus. और जो हमारा जो परस्यूइंग जीसस के द्वारा सारे जो अवसर है वो नहीं आ सकता है, प्रभु ने किसी ना किसी तरीका से हमारा बीच में भेजेगा. Let's not put the burden upon Brother Steve. और जो हमने और इसलिए और भाई स्टीवन के ऊपर सारे और अवसर को दबाने के लिए हम लोग नहीं चाहना है. But God is able to bless us from many different areas in the world. और परमेश्वर ने हमको इस धरती में और बहुत सारा द्वार खोलने के लिए परमेश्वर के पास ताकत है, और उसके पास सारे दौलत है. God will send blessings to us from many different people. और जो और परमेश्वर है, और वो चाहता है कि और बहुत सेवक के द्वारा बहुत और उनका बेटा बेटी के द्वारा हमारे पास सहायता भेजने के लिए चाहता है. God himself will supply our every need.
और वो परमेश्वर खुद है और आके और हमारा जो और सारे जरूरतों को पूरा करने का ताकत है। आमीन। We all sheep of his pasture. और क्योंकि और हम उनके द्वारा चुने हुए लोग हैं और उन्हें हमको और उन्हें चुन लिया है और उन्हें हमको इस्तेमाल करने वाला है। And he's going to continue to lead us into green pastures. और वो हमको ये और परमेश्वर ने और उनका हमने उनका बेड़ है और हमको अच्छा रास्ता में और कहाँ अच्छा और खाना मिलता है, कहाँ अच्छा पानी मिलता है, उस जगह में हमको लेके जाता है। And Jesus said, I am the good shepherd. और परमेश्वर बोला है मैं सबसे अच्छा और मैं चरवाहा हूँ, ऐसा बोल के परमेश्वर ने बोला है। Now, Jesus is the good shepherd. He's going to keep us going where we can eat. और हमारा परमेश्वर है अच्छा चरवाहा है और हमारा जो अच्छा खाना कहाँ मिलता है परमेश्वर जानता है और अच्छा और खाना हमको देने वाला परमेश्वर है। He's going to lead us beside the still waters. और जो अच्छा पानी कहाँ मिलता है और शुद्ध पानी कहाँ मिलता है परमेश्वर जानता है। वो पानी का किनारे में परमेश्वर हमको लेके वो अच्छा पानी पीने के लिए हमको चाहता है। Because he's the good shepherd, he'll never leave us nor forsake us. क्योंकि हमारा परमेश्वर है अच्छा चरवाहा है और वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी जागेगा नहीं है। I want you to know that every service that we do in the name of Jesus shall be blessed. और जो मैं चाहता हूँ और परमेश्वर का नाम से हम लोग जो मीटिंग चला रहा है वो ऑनलाइन में सारे मीटिंग में और बहुत लोग आशीष पा रहा है और परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आ रहा है। आमीन। Be not discouraged by no circumstances. और जो हमारा जिंदगी में जो कार्य नहीं हो रहा है और हमको और परमेश्वर का आशीष नहीं आ रहा है ऐसा बोल के आपने और दिल में चिंता नहीं होना। From the meeting of 5 to the meeting of 2,500. और जो ये परमेश्वर ने ये मीटिंग को 5 लोगों के द्वारा और प्रारंभ किया है अभी और वो 2500 का और लोगों का बीच में मीटिंग करने के लिए परमेश्वर ने और उनको अद्भुत कार्य कर दिया है। Because he said where there are 2 or 3, this is an encouragement for me, where there are 2 or 3 gathered together in my name, I shall be a God in the mix. और परमेश्वर ने बोला है वो जो जगह में 2 और 3 और लोग बैठता है उनका उपस्थिति में उनका बीच में मैं आऊंगा ऐसा बोल के परमेश्वर बोला है। ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। When we come together, we lift up praises unto God. और वो हम लोग एक दूसरे को हम एक जगह में आके 2 और 3 लोगों के रूप में हम बैठता है और परमेश्वर का और हमारे बीच में आके हमारे ऊपर अद्भुत कार्य आश्चर्य कार्य करने लग जाता है। आमीन। He loves when we say hallelujah. और वो इसलिए हम लोग इससे प्यार करता है, हम लोग सब लोग मिलके हालेलुया बोलेंगे। आमीन। That comes down from heaven and gets in the praises of his people. और जो परमेश्वर का इच्छा ऐसा रहता है कि और उनका बीच में उन लोगों का बीच में आके वो लोग हालेलुया गाएगा वो सुनने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आता है। So every pastor, every mission be और इसलिए सारे सेवक लोग हैं, सारे पास्टर लोग हैं अपने आप प्रोत्साहित करने के लिए, अपने आप विश्वास में बढ़ने के लिए और परमेश्वर को आपका ज़िंदगी में और वो आने के लिए आप बुला के पवित्र आत्मा से आपने चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे सर अभी और प्रभु आपको द्वार खोलने के लिए और प्रभु किसी न किसी के तरीका से आपके सारे और जो सोच है सारे प्रभु का और जो बोझ है प्रभु का सेवा करने के लिए सारे आपको अवसर करेगा और लोगों से बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। I forget that I praise the Lord. Hallelujah. Sir, your voice is cutting.
I don't know. Maybe your internet is slow. Praise the Lord. Yes, internet down. Yes, sir. Yes, sir. Please turn off your video. Maybe the voice will become. Praise the Lord. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you for spending your valuable time among us and sharing the word of God and encouraging us with your wonderful word. And really, we are very much blessed, sir. Thank you so much for your love. And we are requesting you to come tomorrow, day after tomorrow, and coming Friday also. If possible, please come among us and share the word of God, sir. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Please pray and close this meeting, sir. Please pray and close this meeting. No internet, Pastor Duncan. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Praise the Lord, sir. Bye, sir. Bye, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord, sir. बाय बाय। मरिंत वरकू अभी तक हमने बहुत अच्छा वचन हम सुनने के लिए मौका मिला है और परमेश्वर ने हमको और बहुत अच्छा समय दिया है और प्रभु का वचन सुनने के लिए अभी हमारा बीच में और भाई और इब्नेजर भाई आया है। इब्नेजर भैया बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमारे बीच में आया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अंत की प्रार्थना आशीष की प्रार्थना कर दीजिए और ये मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते राजा। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपका चरणों तले आते राजा। आकाश मंडल के ऊपर में महाकाश में स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते। आपने हमें प्रेम किया। आपका प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह को 2025 साल पहले मरिया का गर्भ में मानव का अवतार लेकर के परमेश्वर पिता आपने भेजा। आपका प्रिय बेटा बैतलहम में परमेश्वर पैदा हुआ, नजरेत में बड़ा हुआ परमेश्वर इसके धन्यवाद देते राजा। हमारा पापों के लिए परमेश्वर पिता आपका प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। हमने पाप किया तो परमेश्वर पिता आपका प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में खीले टुकवाया, पैरों में खीले टुकवाया। ओ परमेश्वर पिता सिर में परमेश्वर खाटों का मुकुट लगाया, परमेश्वर हृदय में बल बोका के वहां से भी लहू बहाया। हाथों में, पैर में, सिर में, हृदय में लहू बहा करके एक बूंद को भी नहीं रखा परमेश्वर पिता। केवल और केवल हमको बचाने के लिए, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए आपका लहू बहा, इसके धन्यवाद देते रह जा। हम परमेश्वर पिता आपको स्तुति करते, आराधना करते रह जा। आज का दिन परमेश्वर पिता आपका दास ने जो वचन बताया परमेश्वर, वचन में आशीष मिला, इसके लिए धन्यवाद देते रह जा। हम एक संगति होकर के आपका महिमा करने के लिए आपने अनुग्रह किया, इसके धन्यवाद देते रह जा। आपका पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को आपका चरणों के निकट में आपका स्वर्गदूत लेके आता है, इसके लिए धन्यवाद देते रह जा। ये परमेश्वर पिता यहाँ से जो भी परमेश्वर पिता आपने जूम मीटिंग में ये प्लेटफॉर्म को हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। हर एक पासवान के ऊपर आपका अभिषेक होने पाए, हर एक परमेश्वर पिता बच्चों से लेकर के बड़ों से परमेश्वर पिता तक परमेश्वर पिता आपका अभिषेक होने पाए। हम वचन सुने और परमेश्वर पिता आपको महिमा करते हुए आत्मा को जीतने वाला बन सके। जो भी परमेश्वर पिता भाषा में परमेश्वर पिता करते हैं, ये सारे चीज आपका महिमा के लिए, आपका स्वर्गराज के लिए हम लोग आत्मा जीतने वाला बन सके राजा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म परमेश्वर वचन के जरिया हमें दिया, इसके धन्यवाद देते। ये पास्टरों के ऊपर आपका अभिषेक होने पाए, हम परमेश्वर पिता आत्मा जीतने वाला बन सके, आपका सुसमाचार पहनने पाए, दुनिया का कोने में परमेश्वर पिता जाकर के आत्मा को जीत करके आपका स्वर्गराज में आपका सिंहासन के सामने हम लोग परमेश्वर पिता जवाब देने वाला बन सके राजा। ईश्वर धन्यवाद देते। हमारा फेलोशिप मतलब आपका और परमेश्वर महिमा के लिए होने पर राजा, आज के दिन परमेश्वर जो भी वचन सुने वो वचन के जरिए परमेश्वर हम लोग चलने वाले बन सके। जो परमेश्वर आपका दास को अभिषेक किया, अमेरिका से लेकर आंध्र से लेकर के और परमेश्वर भिन्न भिन्न जगह में लेकर के परमेश्वर आपने इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर कई लोग को मदद करते हुए आपका महिमा को दिखाते हुए परमेश्वर आपका परमेश्वर अभिषेक पाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे राजा। इसके लिए धन्यवाद देते। छोटे बच्चों से करके परमेश्वर पिता
जवान बच्चों से लेकर के भाई बहनों से लेकर के हम प्रार्थना करते रह जा, आपका अभिषेक हमें मिला, आपने अनुग्रह किया करके विश्वास करते रह जा। यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, आपने आपका वचन हमारे अंदर में दिया, आपने परमेश्वर हमारा हृदय में आए करके विश्वास करते राजेश धन्यवाद देते। अभिषेक का दास के साथ होती है जीवन वचन के लिए हम प्रार्थना करते रह जा, आपने अनुग्रह किया करके विश्वास के साथ ये प्रार्थना शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम से मैं मांग लेता हूं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। आशीष ग्रहण कीजिए सर, सभी लोग आंख बंद करिए। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता संगति आपके साथ, हमारे साथ युगानुग प्रभु का दूत भी आगमन तक हमारे साथ बने रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रार्थना आशीष का प्रार्थना किया है। इब्नेजर भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश भैया धन्यवाद, रामलाल भैया धन्यवाद, आमुष भैया धन्यवाद, और मनोज भैया धन्यवाद, बाबूराव भैया धन्यवाद, और सुखविंदर भैया और धन्यवाद, और डेविड भैया धन्यवाद, और मनोहर भैया और सब धन्यवाद, और धन्यवाद धन्यवाद అయ్యా మీకు కూడా ధన్యవాद సార్, ధన్యవాद। మీ అందరికీ వందనాలు, మీ అందరికీ కూడా ఎబినేజర్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు సార్। ఆమోస్ అన్నకు ధన్యవాదాలు। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सब लोगों को धन्यवाद। అయ్యగారికి వందనాలు, అందరికి జూమ్ వందనాలు వందనాలు। ఒకసారి వీలు మీటింగ్ లో వీలు వస్తాం, చూస్తాం మీ ఏరియా బాబురావు తప్పకుండా। ఓకే అందరికి వందనాలండి। మరలా రేపు జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం। మరి బెంగాలీ వారు వారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు క్రిస్మస్ ప్రోగ్రాంలో। మరి స్టీవయ్య గారు కూడా రావడం లేదు, యాండీ గారు కూడా రాకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను। ఒకవేళ రేపు మరి మీటింగ్ జరిపించడానికి మరి ఎవరైనా దైవ సేవకులు మరి ప్రేరేపించబడినట్లయితే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను వాక్యం చెప్తానండి రేపు హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ మరి ఏదైనా వేరే భాషలో బెంగాలీలో కానీ ఒరియాలో కానీ నేను మా సహోదరుల ద్వారా ఎవరితోటైనా చెప్పిస్తానని ఎవరైనా మీరు సేవకులు మీరు సిద్ధపరిచినట్లయితే నాకు తెలియజేయండి, నేను వారికి రేపు సమయం ఇస్తాను। లేదంటే ఒకవేళ ఎవరు లేనట్లయితే నేనే రేపు తెలుగులో మరి వాక్యం చెప్పడానికి మరి నేను సిద్ధపడతాను। మరి దయచేసి రేపు ఎల్లుండ శుక్రవారం 3 రోజులు మరి ఎవరైనా మరి సేవకులు వచ్చి మరి ఆ వాక్యం చెప్పాలనుకున్నటువంటి వారికి మరి తెలియజేయండి, మరి వారికి వాక్యం చెప్పడానికి అవకాశం ఇద్దాం। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి స్తోత్రం। అందరికీ వందనాలండి, ప్రైజ్ ది లార్డ్, వందనాలండి। ఎబినేజర్ వందనాలు, ప్రైజ్ ది లార్డ్। మరి చక్కని పరిచయం చేస్తున్నారు మరి ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో। మరి మీ ధైర్యానికి మరి మేము చాలా మెచ్చుకోవాలి, మరి మిమ్మల్ని చాలా చాలా వందనాలు బ్రదర్, మీకు చాలా చాలా వందనాలు। నిన్న అరకెళ్ళాను పాస్టర్, అరకెళ్ళానండి, అరకెళ్ళి కోరాపుట్ వెళ్ళి వచ్చాను సార్, ఉదయాన్నే వచ్చాను నేను। అక్కడ కూడా అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా అక్కడికి వెళ్ళానండి, వెళ్ళి వచ్చాను అనమాట। ఇంకా చిన్న చిన్న మీటింగ్లు ఉన్నాయి సార్, కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం, భోజనాలు పెట్టుకోవాలి, మీరు ప్రార్థన చేయండి, చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా। ఓకే అన్న, తప్పకుండా తప్పకుండా, దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు। అవునండి, థ్యాంక్ యూ సార్, అందరూ ప్రార్థన చేయండి సార్, మా ఛత్తీస్గఢ్ గురించి అందరూ ప్రార్థన చేయండి। తప్పకుండా అన్న, తప్పకుండా తప్పకుండా, ఓకే సార్, సంతోషం అన్న।